भारत के महान शक्ति के निर्माता और इस देश के विकास के पथ पर लेकर चलने वाली महिलाओं के बारे में कुछ चर्चा करने आया हूं, जिसकी मैं पुराने वीडियो में भी चर्चा कर चुका हूं। आप लोग देखे होंगे कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में भी 10 महिलाओं में यानी 10 टॉपर में 8 महिलाएं थी। आप लोग पुराना वीडियो देखे होंगे, फिर से मैं दोहराना चाहता हूं कि भारत का सबसे बड़ा आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जिसकी आबादी न्यू सेंसस रिपोर्ट के अनुसार लगभग 25 से 26 करोड़ के आसपास होगी, यानी पाकिस्तान से 1 से 1.5 करोड़ ज्यादा। उतने बड़े राज्य में भी महिलाओं ने अपना परचम लहराया और 10 टॉपर में 8 महिलाएं टॉपर रही। कुछ लोगों ने तो सराहा इसे और कुछ लोगों ने कहा हो सकता है यह उत्तर प्रदेश सरकार जानबूझकर रिझाना चाह रही है। आपको बता दें, भारतीय संविधान में स्पष्टतः संघ लोक सेवा आयोग को एक स्वतंत्र निकाय के रूप में स्थापित किया गया है और आर्टिकल 315 संघ लोक सेवा आयोग और उसी में क्लॉज करके राज्य लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता को बरकरार रखता है। इसमें न तो न्यायपालिका का हस्तक्षेप होता है और न ही किसी प्रकार के कार्यपालिका का, न ही किसी प्रकार के विधायिका का। संसद अगर हस्तक्षेप भी करती है तो उसके लिए अमेंडमेंट जरूरी है, यानी संशोधन करना जरूरी है। बाकी अगर कोई भी मंत्री है, विधायक है, अगर एक कॉल भी कर देते हैं कि मेरे लोगों को थोड़ा हेल्प करना, मंत्रालय छीन जाएगा, जेल हो जाएगा और जो कॉल रिसीव करेंगे वो भी फंसेंगे। यानी देश नहीं, पूरे विश्व के सबसे बड़ा आबादी का देश भारत है, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है और सबसे विविधता भरा देश भारत है। यहां विविध जातियां, विविध भाषा, विविध बोलियां, विविध रहन सहन, विविध संस्कृतियां व्याप्त है। ऐसे देश को संचालित करना एक बड़ा कठिन कार्य है और इसलिए संघ लोक सेवा आयोग ऐसे लोगों का चयन करता है जो लोकतंत्र के इस मिसाल को आजादी के बाद भी 75 साल से जो अक्षुण्ण बनाए रखे हैं वो सदा बरकरार रखें और इसी उद्देश्य से वहां किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। और यही मैं कहना चाह रहा हूं कि आज या पिछले 2-4-5 सालों से महिलाएं टॉपर बन रही है हर सेक्टर में। इसके पीछे कारण क्या है? सबसे पहले तो उन सभी महिलाओं को, सभी उनके माता पिता को, उनके शिक्षकों को और समस्त भारतवासियों को स्टडी पॉइंट के एक छोटा सा सेवक बधाई देता है और चाहता है कि ऐसे ही हमारी बहनें आगे बढ़ती रहे, हमारा देश सुरक्षित होता रहे और हम एक से एक ऊंचे ऊंचे कंपटीशन में आगे आ सके, हमारी बहनें आ सके, हमारी बेटियां आ सके। उसी में से एक उदाहरण आपको मैं देने जा रहा हूं जो आप सब लोग जान रहे होंगे। कल संघ लोक सेवा आयोग का रिजल्ट आया है। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि विश्व के सबसे बड़े देश भारत, विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत, ठीक इसी ढंग से विश्व के सबसे बड़ा भर्ती आयोग जो बिल्कुल निष्पक्ष एग्जाम लेता है और वह चयन करता है, उसमें हमारे 10 टॉपर में, यहां शीर्षक देख रहे होंगे कि 10 टॉपर में 6 लड़कियां अव्वल आई है। इन 6 लड़कियों के नाम आप देख सकते हैं। कितनी छोटी सी हमारी ये बहन है, नाम है इशिता किशोर। आप देख सकते हैं कि 1 रैंक पर आई है, किस तरीके से खुश है। दूसरा देखिए, रैंक पर आई है गरिमा लोहिया। यह बिहार की महिला है, बक्सर की रहने वाली है। और
निश्चित ही रूप से बक्सर छपरा से सटा हुआ है, हमारा भी मान बढ़ता है और हम इसे गौरवान्वित महसूस करते हैं। तीसरी रैंक पर उमा हरित एन देख रहे हैं आप, ये तीसरी रैंक पर है। चौथा रैंक पर स्मृति मिश्रा जी है। गहनप्पा जेम्स है आपके छठे रैंक पर और 9th रैंक पर कनिका गोयल है। इस तरीके से 10 टॉपर में लगातार 4 टॉपर हमारी बहन और बेटियां जो है अपनी योग्यता को स्थापित की है। इसके पीछे क्या कारण है, क्यों महिलाएं टॉप कर रही है और पहले क्यों नहीं टॉप करती थी, इन दोनों के बीच एक शिक्षक होने के कारण थोड़ा स्पष्ट बताने की मैं कोशिश करूंगा। पहले महिलाओं को पढ़ने से वंचित किया जाता था। महात्मा गांधी ने स्वयं लिखा है, जो एनसीईआरटी के हर किताब में पहले पेज पर आपको मिल जाएगा, बुक के अंदर जाएंगे तो, कि आज संडे का दिन है। मिस्टर सिन्हा लॉन में बैठकर अखबार पढ़ रहे हैं, मिसेज सिन्हा किचन में खाना बना रही है, उनकी बेटी मां के साथ हाथ बटा रही है और डब्लू पार्क में खेल रहा है। गांधी जी इतने शब्दों में बहुत कुछ बता दिए हैं, यानी संडे भी है तब भी स्त्रियों को खाना बनाना है, उनको आराम नहीं है। संडे है तो सिन्हा जी लॉन में बैठकर अखबार पढ़ेंगे, उनको आराम है आज। लेकिन महिलाओं को कहीं कोई संडे मंडे नहीं है, उनको किचन में लग जाना है। गांधी जी ने दूसरा कहा कि डब्लू है वह सिन्हा जी का और मिसेज सिन्हा का बेटा है, पार्क में खेल रहा है। यानी लड़का है तो वो खेल सकता है, वह संपूर्ण अपना शारीरिक मजबूती बना सकता है, लेकिन लड़की है तो मां के साथ किचन में हाथ बटा रही है। यानी एक तरफ स्त्री बड़ी है तो किचन में खाना बनाएगी और छोटी है तो उसमें हाथ बटाएगी। उसे समय नहीं मिलता कि अपनी योग्यता को दिखा सके। इतना उन पर बोझ डाल दिया गया है, संस्कार का, संस्कृति का, समाज का, भाषा का, लोक का, लज्जा का और पुरुष के शक्ति का। इन सारे बोझ से दबी हुई महिलाएं जो विकास करना चाहिए वो नहीं कर पा रही थी। लेकिन आज के समय में जैसे ही इन महिलाओं को अवसर मिला है, थोड़ा सा भी पढ़ने का, थोड़ा सा भी गांव से शहर जाने का, थोड़ा सा भी इनको कुछ आर्थिक मदद मिली है कहीं से, एक टॉपर होती तो चलता सर, 2 टॉपर होती तो कहा जाता, तीसरी भी टॉपर होती तो कहा जाता। लगातार 4 टॉपर होना और 10 में 6 केवल महिला का आना, यह साबित करता है कि पुरुषों से हर चीज में महिलाएं अव्वल है, आगे हैं। वो शांतचित्त होकर पढ़ती है। लेकिन साथ ही एक दुख की बात भी है। दुख यह है कि आखिर 4 ही लड़के क्यों? हमारे यहां मात्र 10% अभिभावक है जो महिलाओं को पढ़ने के लिए संपूर्ण निवेश करते हैं। ओनली 10% फैमिली, 90% फैमिली अभी कोशिश नहीं कर रहा है, अल्प आयु में विवाह कर रहे हैं, लोक लज्जा का बोझ डाल रहे हैं, शहरी क्षेत्रों में स्कूल में कॉलेज में नहीं जाने दे रहे हैं, उन पर तरह तरह के सामाजिक दबाव भी है, पढ़ने में अनेक बाधाएं आ रही है, आर्थिक जो है निवेश नहीं कर पा रहे हैं। ये बहुत सारी चीजें आप सब अवगत है। लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि वो 10% महिलाएं ही 60% स्थान ला रही है और 90% पुरुष जो भी धन निवेश है लोग अपने बच्चों में कर रहे हैं, लड़कों में कर रहे हैं। 90% लड़के मिलके 40% पर सिमट रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से एजुकेशन में अंतर दिख रहा है। अगर महिलाओं को गार्जियन और सपोर्ट करे, हम तो देखते हैं मेरे यहां भी महिलाएं, लोग कहेगा रिजर्वेशन का फायदा, संघ लोक सेवाओं में महिला का एक भी सीट रिजर्व नहीं है, ये जनरल में आई है सब और टॉपर बनी है। वहां महिला के कारण कोई रिजर्वेशन नहीं है। और बिहार अगर रिजर्वेशन भी देता है बीपीएससी में, जुडिशियरी में, दरोगा में, पुलिस में, तब भी आश्चर्य करेंगे कि 2018 की बहाली हुई थी सर, पूरे 10,000 बहाली में केवल महिला आई हुई थी 9400। कहां गए थे पुरुष? 35% रिजर्वेशन इनका है
तो 97% सीट कैसे भर ली थी। तब इनको रोकने के लिए फिजिकल इनका कठिन किया गया ताकि फिजिकल से छाटा जा सके। लंबाई बढ़ा दिया गया, 1.55 के जगह दरोगा की लंबाई 1.60 कर दी गई थी ताकि ये नहीं आए। बाद में भी घटा दिया गया है, फिर 1.55 कर दिया गया है। इतनी महिलाएं भर गई, यानी महिलाएं पढ़ने में तेज है, मेहनत करती है। अब रहा कि लड़के लोग क्यों नहीं अच्छा कर रहा है। 90% लड़के ये ओनली 4% 40% पर क्यों सिमट गए और 10% लड़की 60% पर कैसे आ गई। तो लड़कों में एक कमजोरी मैं खुद महसूस करता हूं है। अभी भी लड़के मोबाइल पर ज्यादा समय देते हैं, यूट्यूब पर ज्यादा समय देते हैं। कहीं शादी ब्याह हुआ तो बारात जरूर जाते हैं, ऑर्केस्ट्रा कहीं हुआ तो जरूर डांस करेंगे उसके साथ मिलकर। कहीं रोड पर चलिए, वो चंद्रमा के बच्चे नहीं आके डांस करते हैं सर। आप लोग देखे होंगे कि किसी प्रकार का बारात हो, केवल डेक बजना चाहिए, डांसर फ्री में मिल जाएंगे और आराम से वो कूद रहे होते हैं 2 घंटा के। रात भर अगर डेक बजे तो रात भर कूदेंगे, उनके शरीर में कितना दर्द होगा लेना देना नहीं है। तो इस ढंग से मोबाइल पर घूम रहे हैं, ब्याह शादी में जा रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं, पार्क वगैरह में घूम रहे हैं, हिल स्टेशन पर जा रहे हैं, यहां तक कि नशा भी कर रहे हैं, गांजा भी पी रहे हैं, बीड़ी भी पी रहे हैं, सिगरेट भी पी रहे हैं, चरस भी खा रहे हैं, हीरोइन भी खा रहे हैं, कोकीन भी खा रहे हैं। इस तरीके से बच्चे पढ़ाई से एकदम निरुद्देश्य हो गए हैं। वो अपनी छोटी छोटी आवश्यकता की पूर्ति में ही गार्जियन के दिए गए पैसे को लगा रहे हैं। लड़कियां ऐसा नहीं कर रही है, ये सबसे अच्छी बात है। मोबाइल पर भी रह रही है उतना ही जितना देर उनको रहना चाहिए। वो केवल नॉलेज के लिए रह पाती है, मनोरंजन के लिए नहीं। लेकिन लड़के एक से एक पढ़ने वाले घर के लड़के भी इस मोबाइल की दुनिया में इतने ज्यादा भाग गए हैं, इतने बिगड़ गए हैं कि इनके परफॉर्मेंस बहुत खराब हो गया है। ठीक है, हमें खुशी है कि 60% महिला आई है, लेकिन 10% पढ़ने वाली में 60% और 90% पढ़ने वाले में 40%। अगर ढंग से रेशियो निकाला जाए तो आप आश्चर्य करेंगे कि पुरुषों की तुलना में कितनी गुनी ज्यादा महिलाएं हैं, कितनी अच्छा कर रही है। और हम अपने स्टडी पॉइंट में भी देखते हैं, लड़कियों को डांट दीजिए बर्दाश्त कर जाती है, यहां तक कि उनको अपमान कर दीजिए, अपमान भी कर देते हैं। नहीं पढ़ोगी अच्छे घर शादी नहीं होगा, इतना गंदा लाइन भी बोल देते हैं। सह जाती है, मुड़ी गाड़ लेगी, चुपचाप रहेगी, 2 आंसू बहाकर रह जाती है करे बोलने पर कि क्यों नहीं पढ़ती हो। आंसू बहा के रह जाएगी लेकिन पढ़ेगी। और लड़कों को देखिए, सराहने पर भी गलत आंसर देते हैं, तब भी हम लोग कहते हैं बाबा कोई बात नहीं, ये गलत हुआ है आपका, दूसरा सही हो जाएगा चिंता मत कीजिए, तीसरा सही हो जाएगा चिंता मत कीजिए। लेकिन वो क्लास छोड़ जाती है। वो कहते हैं कि हमसे सवाल भारी पूछा जाता है, लेकिन नहीं, वो सोशल इश्यू को लेकर, तरह तरह की अपने जो है सामाजिक स्टेटस को लेकर और ध्यान नहीं दे पाते। अतः मैं बहुत खुश हूं कि हमारी बहनों ने अपनी योग्यता को दिखा दिया है। और इसलिए हर माता पिता से हम कहेंगे कि अब बेटी को आप पराया धन मत समझिए। अगर रही सही में घर चलाना है, सही में बुढ़ापे में आप चाहते हो कि आपको कष्ट कम हो, तो बेटों में खर्च करने की मनाही तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन बेटियों में खर्च करने से रोको मत अपने आप को। बेटियों में भी उतना ही खर्च करो। जितना तुम तिलक दोगे, बेटी का जीवन बर्बाद हो जाएगा। कितना बचाकर झांपी झूपी पेटी गहना गुड़िया दोगे, लड़की का जीवन समाप्त हो जाएगा। लेकिन लड़की को यदि तुम पढ़ा दिया, अच्छी डिग्री दे दिया, अरे कुछ नहीं हो तो कम से कम डीएलएड करा दो, वो नहीं हो तो बीएड करा दो, एक नौकरी तो पक्की है। और भी कुछ नहीं हो तो कम से कम ब्यूटिशियन का कोर्स करा दो, मेहंदी चढ़ाने का कोर्स करा दो, हल्का कंप्यूटर सिखा दो, हल्का टाइप सिखा दो, फोटो स्टेट निकालना सिखा दो। देखो तुम्हारी बेटी जीवन भर सुखी रहेगी, कहीं कोई कष्ट उसे छू नहीं पाएगा। लेकिन वो जो 1000-2000 बचा के धीरे धीरे रखते हो और लाख कर लेते हो, लेकिन बेटी को जब दूसरे घर पहुंचाते हो, वह कंपेरिजन करता, हमें तो 5 लाख ही पड़ा, भैया को तो 10 लाख पड़ा था। तुम तो 3 पेटी लेकर आई हो, वो 10 पेटी लेकर भाभी आई थी, तुम क्या पड़तर करोगी। उनका बर्तन जो है भारी भारी था, तुम्हारा हल्का हल्का था। तुम्हारा फ्रिज जो है खंधा वाला नहीं है, और देखो बगल में खंधा वाला फ्रिज है। रोज लजवाएगा और रोज घुट घुट कर जो है आपकी बेटी मरेगी दूसरे के घर में। चाहे आप अरबपति के घर खर्चा विवाह कर दो या खड़पति के घर विवाह कर दो, बेटी एक नौकरानी बनकर रह जाएगी, उस घर के बिना वेतन की नौकर रहेगी। इनके माता पिता ने इस चीज को समझा। और बेटियों से भी हम कहेंगे
कि इनको देखकर अपने हौसले को बुलंद करो और बहुत मेहनत करो। तुम भी सोचोगी तुम बन जाओगी। ये अलग से इनकी कोई आंखें नहीं है, अलग से इनके बाल नहीं है, अलग से इनके चेहरे नहीं है। कुछ लड़कियों के तो घर की स्थिति दिखाया गया है, या लड़के का भी, हमारे बिहार से मुंगेर के भी लड़के आए हैं, उनके भी घर की स्थिति कि उनका दरवाजा जो है मड़ई का लग रहा है। पिताजी किसान है और करकट का घर है, वो भी लड़का आईएएस निकाला है। सर इसी 2022 का रिजल्ट है जो कल आया है 2023 में, 23 मई 2023 को, और 24 तारीख है। तो मैं बार बार कहूंगा कि हमेशा कहा हूं, मेरे वीडियो को अगर ध्यान से देखिएगा तो भले ही मेरा मोबाइल से वीडियो बनता है, अच्छा नहीं बनेगा, हो सकता है मेरे शब्द अच्छे नहीं हो, लेकिन उद्देश्य और जो हमारा टारगेट है, वो वाक्य है, वो सब सही रहेगा और सही साबित होता है। हमने कहा था कई बार आपको कि महिलाएं बहुत अच्छा कर रही और आगे भी अच्छा करेगी। एक और बात कहे थे कि किसी मंत्री का बेटा नहीं बनता है आईएएस, किसी उद्योगपति का बेटा आईएएस नहीं बनता है, किसी बहुत बड़े व्यापारी का बेटा आईएएस नहीं बनता है। आपको बता दें, मुकेश अंबानी का बेटा बेटी आईएएस कभी नहीं बनेगा। न राष्ट्रपति का आईएएस बनेगा, न प्रधानमंत्री का बनेगा, न मुख्यमंत्री का बनेगा। जब भी बनेगा तो गरीब का बेटा आईएएस बनेगा, क्योंकि बैठने की क्षमता गरीब परिवार में होती है, दुख सहने की क्षमता गरीब परिवार में होती है। और आईएएस की तैयारी करने वाला जब पसीना बहा के न पढ़े, बिना पंखा का न पढ़े, स्वाद को मार कर न पढ़े, चाहे आंख की स्वाद हो, जिह्वा की स्वाद हो, कान की स्वाद हो, शरीर का स्वाद हो, अगर स्वाद कलिकाओं से वंचित होकर नहीं पढ़ेगा तो वो आईएएस नहीं बनेगा। हमारे गुरुजी कहा करते थे, वाईडी मिश्रा जो इंडिया के सबसे बड़े गुरु थे, मैं सोशल मीडिया पर कह रहा हूं, 1 से लेकर 79 तक आईएएस टॉप पर उनके बना करते थे। भारत के आज भी आधे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वाईडी मिश्रा के हैं। इतना ज्यादा आईएएस बनाए 2020 में हम लोगों के बीच शरीर रूप से नहीं रहे, आत्माएं उनकी आज भी हमें शक्ति देती है, ऊर्जा देती है, और उसी ऊर्जा से छपरा की सेवा में कर रहा हूं। उस गुरुजी कहा करते थे कि देखो, जो दाल भात तकारी तीनों मिलाकर खाएगा, भोजपुरी सीख गए थे, वो कहते थे कन्फ्यूजियाना, बिहारी बोलते हैं, नरभासाना बिहारी बोलते हैं, बुलंदशहर के थे, हंसते खूब थे बिहारी भाषा पर। तो वो कहते थे कि दाल भात सब्जी जो तीनों खाएगा आईएएस नहीं बनेगा, जो रोटी सब्जी दही सलाद खाएगा आईएएस नहीं बनेगा, जो भात तकारी से काम चला ले, या दाल भात खा के काम चला ले, रोटी मुरई खा के काम चला ले, वही लड़का आईएएस बनेगा। और हमेशा ही देखा गया है कि जो बिल्कुल सिंपल परिवार के लोग हैं वो आईएएस बनते हैं। और आप सब सिंपल परिवार के बिहारी हो, बिहार ने परचम लहराना शुरू कर दिया है। और देखिए हमारी बेटी गरिमा लोहिया ने आज 2nd पोजीशन लाकर बिहार को जो है महिमा मंडित कर दिया है। सभी लोग बिहार को कहते हैं कि भारत के सबसे अशिक्षित राज्य बिहार है, और महिलाएं तो बिल्कुल शोषित है। लेकिन ये खुशी की बात है कि हमारी महिलाएं टॉप पर हो रही है, 2nd पोजीशन ला रही है। तो मैं कहना चाहूंगा उन अभिभावकों से कि अब बारात में खर्चा करना बंद करो, अब तिलक में खर्चा करना बंद करो, अब घर सजाना बंद करो, अब जमीन खरीदना बंद करो, बैंक बैलेंस करना बंद करो, गहना खरीदना बंद करो। अगर कुछ करना है तो पुत्री को ही गहना बना दो, पुत्री को ही हीरा बना दो, पुत्री को ही जो है चमका दो, और पुत्र को भी मदद करो। यानी शिक्षा में खर्च करो, शिक्षा में खर्च करो और शिक्षा में खर्च करो। धन्यवाद, नमस्कार।